श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि हे सौनकादि 88 ऋषियों, अब मैं तुम्हें सुखदेव जी सुनाई जा रही महाकथा की अमर कथा का वर्णन कर। कल की कथा में समीक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूं कि जिस दुष्ट ने इतना बड़ा बुरा कृत्य किया है, हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन उस मूर्ख को, उस दंड को यही मरा हुआ सांप तक्षक नाग बन करके डस लेगा। पहले समय की ऐसी परंपराएं हैं, जो ऋषि होते थे, मुनि होते थे और बड़े ही सात्विक और सत्यधारी और तपधारी होते थे, उनकी वाणी कभी निष्फल नहीं जाती थी। जब महाराज परीक्षित को यह ज्ञात हुआ कि समीक ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि ने हमें 7वें दिन तक्षक नाग से डसने का श्राप दिया है, तब वह घबरा गए। उनकी शरीर की हर रूह कांप गई और मन बेचैन हो गया। इधर उधर भटकते हुए महल में व्याकुल होते हुए रोने लगे। समस्त परिवारजनों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, सभा इकट्ठी की। मंत्रियों के कहने पर संपूर्ण भारतवर्ष के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया। परीक्षित जी कहते हैं, हे भूषण, हे इस धरा के देवता, हम आपकी वंदना करते हैं। बंदाओं पे थामे महीसोर चरना, 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 मोए जनते संशय सब हरना, मोहे जनित संशय सब हरना, मोए जनते संशय सब हरना, मोहे जनित संशय सब हरना। हे इस पृथ्वी लोक के ब्राह्मण, हे देवता, हमारे संशय को, कष्ट को आप दूर कीजिए। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम तक्षक नाग के भय से मुक्त हो जाएं। वहां पे उपस्थित बड़े ही विद्वान ब्राह्मण महापुरुष राजा से कहा कि हे राजन, अब ऐसा कोई उपाय नहीं सूझ रहा है जिससे तक्षक नाग के भय से आपको मुक्ति मिल जाए। समीक ऋषि के पुत्र सिंगी बड़े ही तपस्वी और तेजस्वी हैं। उन्हें ब्रह्मा जी का वरदान है, उनका श्राप कभी निष्फल नहीं जा सकता। आपकी मृत्यु को तो नहीं टाला जाता, लेकिन जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो वह उसकी आत्मा सारे ब्रह्मांड में, वायुमंडल में भटकती रहती है। जब सर्प आपको डसेगा तो यह आपकी अकाल मृत्यु मानी जाएगी। तो अकाल मृत्यु से ग्रसित व्यक्ति कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता है, उसको मोक्ष नहीं मिलता है।
मृत्युदंड, दुर्घटना, फांसी, जल में डूबना, अग्नि से मृत्यु को प्राप्त होना, सर्प के दंश से मृत्यु को प्राप्त होना और अन्य विषैले जीव से मृत्यु को प्राप्त होना, यह अकाल मृत्यु की श्रेणी में आता है। और इन कलिकालों से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको कभी मोक्ष मिलना संभव नहीं है। और संभव बनाती है तो हमारी परम अमर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण। ब्राह्मण देवता कहते हैं, हे राजन, श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसी अमर कथा है जो इस अकाल मृत्यु से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति दिला सकती है। हे राजन, विद्वान व्यक्ति कभी मरने और जीने पर विचार नहीं करते हैं। क्या मरना वह क्या जीना, कि जो जन्मे सुना जो नासा। राजन बड़े ही विद्वान थे। धर्मराज युधिष्ठिर के जो प्रपौत्र थे, नाती थे, विद्वान भी थे, लेकिन कलयुग के बास के कारण, कलयुग के कृत्य के कारण उनकी मति मारी गई। बोले, हे ब्राह्मण देवता, यह तो हम समझते हैं कि जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद सबसे महत्वपूर्ण है मोक्ष। मृत्यु के बाद अगर मोक्ष ना मिला तो यह आत्मा दर्द सारी संसार करती रहेगी। हे प्रभु, मरना तो एक दिन है, 7 दिन बाद मर जाए और 17 दिन बाद मर जाए, 7 साल बाद मर जाए और 70 साल बाद मर जाए, मरना तो है, लेकिन हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। और हमारी मोक्ष की प्राप्ति से हमारी होने वाली संतान, हमारी 7 पीढ़ियां अजर और अमर हो जाएं। और ऐसा दोष, ऐसा श्राप हमारी आने वाली पीढ़ी पर कभी न लगे। ऐसा दोष, ऐसा कृत्य, ऐसी गलती हम पर तो हुई है, लेकिन आने वाली हमारी पीढ़ी से। सुखदेव जी महाराज कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज कथा में प्रवेश करते हैं। सभी यथाचित उन्हें स्थान देकर के व्यास गद्दी पर बैठाते हैं, उनका पूजन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे ब्राह्मण देवता, और प्रार्थना करते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हे व्यास जी महाराज, आप हमें श्रीमद्, हे व्यास जी महाराज, आप हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की पुण्यमयी कथा का श्रवण कराएं। तब सुखदेव जी महाराज ने जीवन को अकाल मृत्यु की श्रेणी में आप खुद भेज रहे हो। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, हे परीक्षित, श्रीमद् श्री राधे। और सुखदेव जी महाराज जी, श्री राधे। और सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित को श्रीमद् भागवत की महाकथा सुनाते हैं। आदवो देवकी देव गर्जनम, आदवो देवकी देव गर्भ जननम, गोपी गृहे वर्धनम, माया पूतना जीवितापहरणम।
कंचच्छेदनम कौरवादि हननम कंचच्छेदनम कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतद् श्रीमद्भागवत महापुराण कथितम् श्री कृष्ण लीलामृतम्। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा राधा रटते हैं जो नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करते प्यारो राधा राधा नाम। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब हम तुम्हें श्रीमद् भागवत महाकथा की पावन पुण्यमयी अमृत कथा का रसास्वादन कराते हैं। सभी लोग हाथ जोड़कर बहुत ही भक्ति भाव से एक मंद होकर अपने मस्तिष्क को एकाग्रचित करके श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की पावन पुण्यमयी कथा सुनते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब हम तुम्हें के सृजन, संचार, अनुपालन की समस्त कहानी को बताते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, हे परीक्षित, चक्षुष मनमंत्र के अंत में जब पृथ्वी जलमग्न हो गई, महाप्रलय हो गई, अनंत समय बीत गया, बहुत समय तक, बहुत काल तक जब पृथ्वी समुद्र में डूबी रही, सृष्टि का अनुपालन नहीं हुआ, तब इस जगत के स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, अखंड अखिलेश्वर, अनंत अविनाशी, पार ब्रह्म परमात्मा, जिनको पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, श्री हरि विष्णु ने इस संसार में सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से नर नारायण का रूप धारण किया। नारायण कैसे? जिनकी 4 भुजाएं हैं, प्यारे प्यारे 2 नेत्र हैं, और भगवान ने 16 कलाओं से नर नारायण का रूप धारण किया। 10 इंद्रियां, 5 तत्व और 1 मन। 5 तत्व चिति जल पावक गगन समीरा, चिति जल पावक
प्रकट समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रहत जय अगम शरीरा। पंच रचित अदब शरीरा। पंच रचित जय अगम शरीरा। पंच रचित अदब शरीर। योग विद्या गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। तीनों लोकों के नाथ हे पार ब्रह्म परमेश्वर अखंड अखिलेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की नर नारायण की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद जी, हमने आपको सृष्टि के विस्तार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रकट किया है। हे ब्रह्मा जी, आप अपनी योग माया से इस पृथ्वी लोक में सृष्टि का विस्तार करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, सृष्टि का विस्तार करें तो कहां करें? पृथ्वी तो रसातल में डूबी है, समुद्र में डूबी है। ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई। समाधि से प्रकट दो आंसू गिरे। उन आंसुओं से हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप नाम के दो राक्षस उत्पन्न हुए। अब कलयुग में राक्षस तो हुए, सबसे पहला भगवान ने राक्षस ही प्रकट करे इस धरती पे। ब्रह्मा जी ने दो राक्षसों को प्रकट किया, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। जब उन्हें सृष्टि में कुछ नहीं दिखा तो आकाश मार्ग से चारों ओर भ्रमण करने लगे। सारी पृथ्वी पर जल ही जल दिखाई दे रहा है। तो वह ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी भागे विष्णु भगवान जी के पास। विष्णु भगवान के तेज का सामना न करने के कारण हिरण्याक्ष जल में प्रवेश कर गया। और उसने जो है, उससे मालूम था कि ब्रह्मा जी का उदय हुआ है तो अब सृष्टि की रचना जरूर होगी। तो पृथ्वी को लेकर के समुद्र के रसातल में चला गया, पृथ्वी को उठा ले गया। तब भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण किया, शुक्र का रूप धारण किया और समुद्र तल में जाकर के हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को हिरण्याक्ष से मुक्त किया और पृथ्वी को अपनी एक उंगली पर उठाकर लाए और समुद्र के ऊपर। बोले पृथ्वी मैया की जय।